जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की कट ऑफ को लेके बहुत सारी गलतफहमियां बच्चों में फैली हुई है। बहुत सारी संशय उनके दिमाग में चल रहा है कि मेरिट यानी कि कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है, कितनी कम जाएगी, कितनी ज़्यादा जाएगी। बहुत सारी गलतफहमियां बच्चों के दिमाग में पैदा हो रही हैं। इसका भी वजह है, किस वजह से? क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो बहुत ही गलत गलत, ठीक है, कट ऑफ बनाकर बच्चों के दिमाग में जो है गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं, जिस वजह से जिन बच्चों का सिलेक्शन होना भी है वो बच्चे ये वीडियो देख के अपने दिमाग में गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं और फिजिकल पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो भी बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम दिए हैं और अच्छे से पढ़ाई करके दिए हैं, तो वो बच्चे इस वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्योंकि बच्चों मैं बताना चाहता हूँ कि मेरिट आपकी जो है यानी कि कट ऑफ जो है आपकी बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है, ठीक है, ना ही बहुत कम रहने वाली है, यानी कि एवरेज जो है कट ऑफ आपकी जाने वाली है, ठीक है। तो बच्चे बिल्कुल भी जो वीडियो पढ़ रही हैं यूट्यूब पे, बहुत सारी कट ऑफ की वीडियो पढ़ी हैं, उनको देख के डरे ना, ठीक है। अपनी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में आपकी सारी डर, सारी गलतफहमियां इस वीडियो में आपकी दूर कर दूंगा, ठीक है। याद रखिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। सभी कारण मैं बताऊंगा कि मेरिट किस प्रकार से रहने वाली है और कितनी रहने वाली है, किन बच्चों को बिल्कुल रनिंग करने की आवश्यकता है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा मेरिट नहीं जाने वाली है, बिल्कुल डरे मत, ठीक है। याद रखिएगा, एवरेज मेरिट रहेगी। पिछली बार जो भर्ती हुई थी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 18-19 में, उसकी जब मेरिट आप देखेंगे तो बिल्कुल एवरेज रही है। उस बार भी बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने, बहुत सारे यूट्यूब चैनल जितने भी थे, इतनी ज़्यादा मेरिट बताई थी, ठीक है। याद रखिएगा, इतनी ज़्यादा मेरिट बताई थी, बच्चे डर गए थे। पर जब कट ऑफ आई तो सारे हैरान रह गए कि मेरिट इतनी कैसे हो गई, ठीक है। याद रखिएगा, सभी जितने भी इंस्टीट्यूट थे बहुत ज़्यादा 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर एक्स्ट्रा बता रहे थे, पर मेरिट एवरेज ही रही थी, ठीक है। याद रखिएगा, कारण इसलिए बच्चों की वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। याद रखेंगे, कोई 2000 या 500 वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी 60,000 है। और पिछली बार 49,000 वैकेंसी थी, तब एवरेज मेरिट गई थी। इस बार 60,000 वैकेंसी है, तो इतना आप समझ लीजिए, मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है, ना ही बहुत कम जाएगी, क्योंकि सभी बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, तो जो है कंपटीशन का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। तो मेरिट बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रहने वाली, लेकिन हाँ, एवरेज रहेगी, ठीक है। याद रखिएगा, मैं आपको बताता हूँ वो एवरेज मेरिट क्या है, ठीक है। याद रखेंगे, शुरू से अंत तक देखिएगा बिल्कुल भी। चलिए, तो यहाँ देखिए बच्चे, जो मैं कट ऑफ मैंने बनाई है, ठीक है। याद रखेंगे, यहाँ पर मैंने कट ऑफ जो है फिजिकल यानी कि फिजिकल में और फाइनल, ये दोनों कट ऑफ में लेके आया हूँ, ठीक है। अगर इतने नंबर आपके हो रहे हैं तो बच्चों 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है। बाकी वीडियो देख के आपके घबराइए ना कि मेरिट इतनी ज़्यादा चली जाएगा। आप रनिंग की प्लीज़ तैयारी करिए, वरना आपको बाद में पछताना पड़ सकता है कि मेरिट कम हो गई और आप रनिंग के लिए आप तैयार नहीं थे। क्योंकि पुरानी वीडियो आपके देख के, यानी कि जो वीडियो पढ़ रही हैं, वो वीडियो आप देख के डर गए थे कि मेरिट इतनी ज़्यादा हाई जाएगी तो हमारा सिलेक्शन तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, इसलिए आप रनिंग पे बिल्कुल नहीं गए, ठीक है। याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं, मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो मेल कैंडिडेट पहले ध्यान देंगे, ठीक है, मेल कैंडिडेट ध्यान देंगे। तो बच्चों, मैंने जर्नल की जो कट ऑफ बनाई है, जर्नल की अनरिजर्व, ठीक है। याद रखेंगे, तो दोस्तों मैंने फिजिकल और फाइनल दोनों बनाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं 95, ये 95 जो क्वेश्चन मैंने बनाई है मेरिट, यानी कि 95 प्लस जिन भी बच्चों के हो रहे हैं जर्नल के, बिल्कुल रनिंग में उनका 100% नाम आने वाला है, ठीक है। याद रखेंगे, 100% उनका नाम आने वाला है। ईडब्ल्यूएस में 90 क्वेश्चन जिन भी बच्चों के हो रहे हैं, बिल्कुल रनिंग पे जाइए आप लोग, बिल्कुल इधर उधर की वीडियो देख के घबराइए ना। यहाँ पर ओबीसी 90 क्वेश्चन, ये भी क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है यानी कट ऑफ है वो आगे पीछे रहती है। हो सकता है ओबीसी की मेरिट 1 नंबर ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा चली जाए या ईडब्ल्यूएस की 1 नंबर पर, बराबर रहते हैं, 1 या 2 नंबर का फासला होता है इसमें, ठीक है। याद रखेंगे, बाकी इनकी मेरिट ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बराबर ही रहती है। यहाँ एससी कैंडिडेट की बात करें तो एससी कैंडिडेट में जिन भी बच्चों के 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सेफ है, वो रनिंग के लिए तैयारी करें, उनका 100% फिजिकल में नाम आने वाला है। एसटी कैंडिडेट यहाँ पर 70 क्वेश्चन, ठीक है। एसटी कैंडिडेट की बात की जाए तो 70 से इनका 60 भी हो सकता है, क्योंकि इनके बच्चे बहुत कम मिल पाते हैं एसटी के, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के, तो इनकी मेरिट कम भी जा सकती है। इनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, इनकी मेरिट कई बार बहुत ही कम चली जाती है, ठीक है। याद रखिएगा, तो ये जो मैंने कट ऑफ मैंने बता दी है, जर्नल 95, ईडब्ल्यूएस 90, ओबीसी 90, एससी 80, एसटी 70। तो फिजिकल के लिए ये बच्चे तो बिल्कुल तैयार रहें, ठीक है। याद रखेंगे, बिल्कुल तैयार रहें, 100% आपका नाम आने वाला है। ये मैंने विदाउट नॉर्मलाइजेशन
ठीक है, याद रखेंगे विदाउट नॉर्मलाइजेशन मैंने ये कट ऑफ बताया। अगर जिन भी बच्चों के बिना नॉर्मलाइजेशन के इतने नंबर, यानी कि एग्जाम देने के बाद आंसर की मिलाने के बाद आपके इतने नंबर हो रहे हैं, तो बिल्कुल 100% आप रनिंग करिए, इधर उधर भटकिए ना। ठीक है, याद रखें, गलत फहमियां दिमाग में मत डालिए, आपका नाम 100% आने वाला है बच्चों। तो अच्छे से रनिंग की तैयारी करें। ठीक है, ये मैंने एकदम सेफ स्कोर बताया है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज और बता सकता हूं, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है इससे 2-4 नंबर या 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कम भी जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन ये मैंने बिल्कुल सेफ बताया कि जिन बच्चों के इतने हैं तो वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, 100% उनका नाम आने वाला है। और जिन भी बच्चों के 2 से 3 क्वेश्चन कम भी हैं, ठीक है, वो बच्चे भी बिल्कुल रनिंग की तैयारी करें। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द हो सकता है अक्टूबर फर्स्ट वीक में आप लोगों का कट ऑफ जारी कर दिया जाए। तो रनिंग की तैयारी करिए। 2 से 3 क्वेश्चन जिनके कम भी हो रहे हैं वो बच्चे भी इसमें तैयारी करें। किस वजह से मैं बता रहा हूं कारण, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से 5 से 7 से 10 नंबर सभी बच्चों को मिलने वाले हैं। हो सकता है जिन बच्चे के 2-3 क्वेश्चन कम हो, ठीक है, तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनका भी नाम आ जाए। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन का खेल है बच्चों, एक चीज का ध्यान देना, नॉर्मलाइजेशन का खेल है, बहुत ही उल्टा सीधा होता है। इसमें हो सकता है कुछ बच्चों के बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, उनके भी नाम आ जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो लेकिन मैंने सेफ स्कोर बताया है, यहां पर सेफ स्कोर की बात हो रही, तो जिन बच्चों की ये हैं तो वो 100% उनका नाम आने वाला, वो रनिंग के लिए बिल्कुल तैयार रहे। उसके बाद जो फाइनल मेरिट बनती है, फाइनल मेरिट में क्या है बच्चों कि लगभग आपके 3 गुना, इस बार संभावित ये है कि 2.5 गुना बुलाए जाते हैं, लगभग 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। 3 गुना का मतलब हो गया भर्ती कितनी है आपकी, यानी कि टोटल पोस्ट कितनी है, वो है 60,244। लगभग दोस्तों 1,80,000 के लगभग बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, इस बार रनिंग के लिए 1,80,000 के लगभग बच्चे बुलाए जाएंगे। तो बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, रनिंग के लिए, यानी कि लड़कों की या मेल कैंडिडेट की बात बता रहा हूं मैं, मेल में क्या है, फिजिकल में अगर इतने बच्चे बुलाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है वैकेंसी से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई करेंगे रनिंग में। ठीक है, तो उन बच्चों को निकालने के लिए, यानी कि ज्यादा बच्चे तो नहीं ले सकते हैं, बच्चे तो नहीं लिए जाएंगे जितनी पोस्टें हैं, तो पोस्टों से अधिक बच्चे जरूर पास होंगे फिजिकल में। इस वजह से क्या है, मेरिट हल्की सी बढ़ेगी उन बच्चों को निकालने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे पिछली बार हुआ था। ठीक है, पिछली बार जैसा हुआ था, तो ये मान के चलिए 5-5 क्वेश्चन और बढ़ा लीजिए। ठीक है, फाइनल कट ऑफ के बारे में बता रहा हूं। तो फाइनल क्या हो जाएगा, जनरल का 100 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस 95 क्वेश्चन, ओबीसी 95, एससी 85 और एसटी 75, यानी कि फाइनल में आपके 5 नंबर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, 5 से 10 नंबर आपके मेरिट आपकी बढ़ने वाली है फाइनल कट ऑफ में। ठीक है, तो ये बच्चे बिल्कुल सेफ हैं, याद रखिएगा। नंबर की बात की जाए 190 से 200, यहां पर ये देख लीजिए 180 से 190, 160 से 170, 140 से 150, इसके बीच में जो भी बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि इतने प्लस या इतने नंबर जिन भी बच्चों के आ रहे हैं, वो बच्चे पूरी तरह से सेफ हैं। अच्छे से रनिंग की तैयारी करिए, आपका नाम 100% आने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। नंबर की बात की जाए तो 190 से 200 बच्चे जो पहुंच रहे हैं, और ईडब्ल्यूएस के 180 से 190 पहुंच रहे हैं, ओबीसी के 180 से 190 पहुंच रहे हैं, एससी के 160 से 170, एसटी के 140 से 150, तो ये बच्चे तो बच्चों 100% सेफ हैं। ये बच्चे रनिंग की तैयारी करें। जो भी बता रहे हैं 230, 215, 220, 250, 240, तो बिल्कुल इतनी ज़्यादा मेरिट नहीं जाने वाली है, याद रखिएगा। तो ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन जोड़े हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें नॉर्मलाइजेशन नंबर जब जुड़ेंगे तो हो सकता है 5 से 7 नंबर आपके और यहाँ पर प्लस हो जाएं। ठीक है, और भी आपके प्लस, और जाहिर सी बात है वो होना है, नॉर्मलाइजेशन तो होना ही है, और आपके नंबर भी बढ़ने यहाँ पर बिल्कुल जायज़ हैं। ठीक है, याद रखेंगे। पर इतने नंबर अगर जिन बच्चों के हो रहे हैं, जो मैंने यहाँ कट ऑफ बनाई है, इतने अगर जिन भी बच्चों के हो रहे हैं कैटेगरी वाइज, ठीक है, कैटेगरी वाइज इतने नंबर हो रहे हैं, तो वो बच्चे निश्चिंत रहें, बिल्कुल भी गलत फहमियां दिमाग में ना पालें, रनिंग की तैयारी अभी से बिल्कुल कर दें। ठीक है, आप बिल्कुल सेफ है। इससे अगर आपके 2 से 4 नंबर कम भी हो रहे हैं, उनको भी मैं बता रहा हूं, वो भी रनिंग की तैयारी करें, क्योंकि हो सकता है नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनका भी नाम बिल्कुल आ सकता है। याद रखिएगा, आप लोग जब कट ऑफ आएगी तो मेरी इस वीडियो को देखिएगा, आप खुद ही बता देंगे कि हाँ, जो हमने यहाँ पर कट ऑफ बताई है बिल्कुल सही बताई है। ठीक है, याद रखेंगे। बिल्कुल घबराइए ना, बहुत ज़्यादा मेरिट नहीं जाने वाली है। वैकेंसी, हाँ मानता हूँ कि बच्चों ने फॉर्म बहुत ज़्यादा भरा है, पर दोस्तों वैकेंसी बहुत ज़्यादा, पिछली बार कितनी 49,000 लगभग थी, इस बार दोस्तों 60,244 है। ठीक है, पिछली बार के अकॉर्डिंग लगभग 11-12 हज़ार वैकेंसी ज़्यादा है। ठीक है, तो मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है। पिछली मेरिट मैं आपको दिखाऊंगा कितनी गई थी। ठीक है, पिछली भी मेरिट मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। पहले आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ देखिएगा, जो 2018-19 में जो वैकेंसी हुई थी, यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ निकली थी, ठीक है, वो भी किसकी, फिजिकल की। ये सिर्फ फिजिकल की बात हो रही है। और एक चीज़, हाँ, फिजिकल में भी नॉर्मलाइजेशन के नंबर जुड़ के ही कट ऑफ निकाली जाती है, इसका भी ध्यान दीजिएगा। इसका कारण क्या है, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है मेरिट के आगे, यानी कि पॉइंट लगने का मतलब क्या है, 0.34, 0.3239, मतलब नॉर्मलाइजेशन नंबर यहाँ पर जुड़े हैं। तो 2018-19 में 49,000 लगभग भर्ती थी। ठीक है,
लगभग 49,000 भर्ती थी। तो जनरल कैटेगरी कितनी गई थी रनिंग के लिए? 185 गई थी। ओबीसी 172 गई थी। एससी 145, एसटी 114। यहां देख सकते हैं हम मेरिट बहुत ज्यादा हाई या बहुत ज्यादा कम नहीं, एवरेज मेरिट गई, एवरेज मेरिट यहां पर गई है, कट ऑफ गई है। ठीक है, तो ये थी 2019 की बात। ठीक है, उस टाइम भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है दोस्तों, हर साल कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो कंपटीशन हर साल ज्यादा है। ठीक है, ये मत सोचिए कि इस साल कुछ ज्यादा ही है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, हर साल कंपटीशन होता है, वो बस लगता है। जो बच्चे एग्जाम देते हैं उनको ऐसा लगता है कि नहीं इस बार कुछ ज्यादा ही है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, हर साल कंपटीशन एवरेज रहता है या ज़्यादा रहता है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ देखा आपने, ये थी दोस्तों कट ऑफ फिजिकल की। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर फाइनल। देखिए फिर फाइनल में जो कट ऑफ गई है, मैं आपको फाइनल कट ऑफ दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, फाइनल कट ऑफ जर्नल की, यहाँ ईडब्ल्यूएस नहीं है। उसका कारण क्या है? उस टाइम ईडब्ल्यूएस का कोटा नहीं था। ठीक है, इस बार है, तो उस टाइम खाली जर्नल था। तो यहाँ देख सकते हैं जर्नल की जो कट ऑफ दोस्तों गई है, फाइनल कट ऑफ कितनी गई है? 185 से 193 हो गई है। फिजिकल में 185 गई थी, फाइनल हो गई है 193, यानी कि लगभग 8 या 9 नंबर यहाँ पर बढ़े हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि फिजिकल के बाद बच्चे कम करने के लिए, बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई हो जाते हैं तो उनको कम करने के लिए मेरिट थोड़ी सी ऊपर बढ़ाई जाती है, जिस वजह से मेरिट हाई हो जाती है। यहाँ देख सकते 193, लगभग 200 भी नहीं पार हुई। ठीक है, याद रखेंगे 200 भी नहीं पार हुई, जहाँ की बहुत सारे इंस्टीट्यूट और बहुत सारे यूट्यूबर ये बता रहे हैं कि मेरिट 220 230 प्लस जाने वाली है। ठीक है, ये देख लीजिए, नॉर्मलाइजेशन जोड़ के हैं, ये नहीं कि विदाउट नॉर्मलाइजेशन नंबर जोड़ के 193 हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन नंबर जोड़ के यहां पर मेरिट बनी है। ओबीसी की देख सकते हैं 185, तो 172 से 185 लगभग 12-13 नंबर यहां पर बढ़े हैं। एससी के भी लगभग 14-15 नंबर यहां पर बढ़े हैं, 145 से 159। ठीक है, याद रखेंगे। एसटी के 131। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहां देख सकते हैं दोस्तों आप, यानी कि फाइनल जो कट ऑफ लगती है उसमें 10 से 12 नंबर बिल्कुल बढ़ते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और नॉर्मलाइजेशन नंबर जुड़ के बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन नंबर जुड़ के भी 200 पार मेरिट किसी भी कैटेगरी की नहीं गई है। ठीक है, तो फिर कैसे हम मान ले कि इस बार मेरिट 220 प्लस, 230 प्लस, 240 प्लस? हाँ, ये मान सकते हैं कि पिछली बार के अकॉर्डिंग वैकेंसी ज़्यादा है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ये मान सकते हैं कि पिछली बार के अकॉर्डिंग 5 से 7 नंबर ज़्यादा आप रख सकते हैं, या हद से ज़्यादा 10 नंबर आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पर इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, इससे ज़्यादा मेरिट आपकी नहीं जाने वाली है। तो बिल्कुल भी बच्चे अपनी गलतफहमी अपने दिमाग में न डालें कि 220 जर्नल वाले 200 प्लस होंगे तभी उनका सिलेक्शन होगा, ये बिल्कुल गलतफहमी है। ठीक है, याद रखेंगे, जर्नल वालों को मैं बता रहा हूँ 190 प्लस वालों का भी नाम 100% आने वाला है। ठीक है, याद रखेंगे, यहां तक कि 5 नंबर आप कम कर लेंगे तो 185 वालों का भी नाम आएगा। किस वजह से? नॉर्मलाइजेशन 5-6 नंबर आपका जुड़ेगा तो आप प्लस हो जाएंगे, 190 195 के प्लस हो सकते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन नंबर जुड़ के, तो उनका भी नाम आने वाला है। वो बच्चे भी निश्चिंत रहें, रनिंग की तैयारी करें, वरना अचानक से अगर फिजिकल की डेट आ गई तो आप लोगों को पछताना पड़ सकता है, आपका नाम आ गया और आपकी तैयारी रनिंग की बिल्कुल नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर फिर मैं उसके बाद बताता हूँ लड़कियों की कट ऑफ। ठीक है, लड़कियों की कट ऑफ में आप लोगों को बता देता हूं कितनी जाने वाली है। फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए दोस्तों, फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो यहां देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट की जो मैं मेरिट बताने जा रहा हूं, ये फाइनल मेरिट है। ठीक है, फिजिकल की मैं किस लिए नहीं बता रहा हूं? इसलिए क्योंकि सबसे कम जो क्वालिफाई हो पाती हैं फिजिकल में वो होती हैं फीमेल। ठीक है, याद रखेंगे, जैसा कि आप लोग पिछली वैकेंसियों में आपने देखा होगा। ठीक है, पिछली वैकेंसियों में आपने देखा होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि महिलाएं हर किसी चीज़ में कम हैं। ठीक है, हर चीज़ में महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और बहुत आगे हैं, ऐसा नहीं है। पर मैं पिछली अकॉर्डिंग, यानी पिछली भर्तियों के अकॉर्डिंग देख के ये चीज़ बता रहा हूं कि लड़कियां क्वालिफाई इस वजह से नहीं हो पाती, अचानक से डेट रख दी जाती है और लड़कियां फिजिकल की तैयारी नहीं कर पाती। किस वजह से? क्योंकि लड़कियों का बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है। ठीक है, घर के काम काज से लेकर हर चीज़, बहुत सी जो फीमेल हैं वो शादीशुदा होती हैं, उनको भी बहुत काम होता है, इस वजह से उनको इतना फिजिकल में टाइम एक्टिविटी करने का नहीं मिल पाता है। तो ठीक है, यहाँ देखेंगे आप, तो जो यानी कि मैं जो फीमेल की जो मेरिट बताने जा रहा हूँ ये फाइनल है। किस वजह से? कारण भी मैं आपको बताता हूँ। कारण ये है दोस्तों कि लड़कियां जो हैं अगर फिजिकल निकाल देती हैं तो उनकी कट ऑफ कम ही जाती है, बढ़ती नहीं है। ठीक है, पिछली भर्तियां आप देख लेंगे, लड़कियों को तो बस आप फिजिकल आप क्वालिफाई कर दें, रनिंग आप निकाल दें, आपका सिलेक्शन पक्का। जो भी कट ऑफ निकलती है, पहली कट ऑफ जो भी निकलती है, और कई बार तो ऐसा होता है लड़कियों की 1 से लेकर 2 से लेकर 3 कट ऑफ निकाली जाती है, क्योंकि लड़कियां क्वालिफाई नहीं कर पाती हैं, मेरिट डाउन कर करके और भी लड़कियों को बुलाया जाता है। ठीक है, तो मैंने जो कट ऑफ बनाई है यहाँ पर जनरल कैटेगरी में पहली यानी फर्स्ट जो कट ऑफ आएगी, ठीक है, फिजिकल की, उसकी बता रहा हूँ। जनरल कैटेगरी में अगर 90 प्लस जो लड़कियां हैं, ठीक है, 90 प्लस, उनका फाइनल सिलेक्शन है, ये समझ लीजिए उनका फाइनल सिलेक्शन है, बस वो क्वालिफाई कर जाए रनिंग में। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए 85, ओबीसी की बात की जाए 85 क्वेश्चन, एससी की बात की जाए 80 क्वेश्चन, एसटी की बात की जाए 70 क्वेश्चन। ठीक है, लगभग नंबर की बात की जाए 180 प्लस जनरल, 170 प्लस ईडब्ल्यूएस, 170 प्लस ओबीसी, 160 प्लस एससी,
40 प्लस एसटी, इतने नंबर जिन लड़कियों के हो रहे हैं और फर्स्ट कट ऑफ जो आने वाली है फिजिकल की, इनका सिलेक्शन 100% फाइनल मेरिट में भी इनका नाम आने वाला है। ठीक है, इतने नंबर आपके हो जाएं। और हाँ, इससे अगर 5 क्वेश्चन लगभग 10-10 नंबर जिन लड़कियों के कम हैं, ठीक है, उनका भी 100% नाम आने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा, उनका भी नाम आने वाला है, क्योंकि लड़कियों की दूसरी मेरिट जरूर लगेगी। ठीक है, याद रखिएगा, दूसरी मेरिट जरूर लगेगी, क्योंकि बहुत ही कम लड़कियां क्वालिफाई हो पाएंगी। ठीक है, और नहीं भी अगर लगती है मेरिट, तो 5 से 10 नंबर जिन लड़कियों के कम है उनका भी नाम आने वाला है। उसका कारण यह है कि नॉर्मलाइजेशन के नंबर बिल्कुल लड़कियों को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, ये मैंने बिल्कुल मतलब अधिक से अधिक मेरिट बता दी है। ठीक है, अधिक से अधिक मेरिट बताई है कि इससे ज़्यादा एक नंबर भी मेरिट लड़कियों की नहीं जाने वाली है। लिख के आप ले सकते हैं, एक नंबर भी इससे ज़्यादा लड़कियों की मेरिट, फीमेल कैंडिडेट की मेरिट नहीं जाने वाली, इससे कम ही रहेगी। ये समझ लीजिए, जो मैंने यहाँ पर कट ऑफ बनाई है, इससे लगभग 10 नंबर कम रहने वाली है, पर इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है, ये समझ लीजिए। ठीक है, याद रखेंगे। तो लड़कियों की जो मेरिट है यानी कट ऑफ है, इतने अगर आपके हो रहे हैं तो आप 100% सेफ हैं। बेझिझक होकर रनिंग की तैयारी करिए, बिल्कुल भी गलतफहमी ना फैलाइए। जिन भी लड़कियों के 10 नंबर कम भी हो रहे हैं, वो भी बेझिझक रनिंग की तैयारी में लग जाएं। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल लग जाएं और तैयारी अपनी बिल्कुल करिए। ठीक है, इसका भी बिल्कुल कारण है, आप लोग अच्छे से समझिए। बहुत ज़्यादा मेरिट नहीं जाने वाली है, बाकी वीडियो देख देख के आप घबराइए ना दोस्तों। मेरिट बिल्कुल एवरेज रहने वाली है, बहुत हाई नहीं जाने वाली है। ठीक है, याद रखेंगे। बस आप लोग अपने फिजिकल पे ध्यान दीजिए। जो भी कट ऑफ मैंने यहाँ बता दी है, अगर इतने हो रहे हैं आपके, इससे अगर 2 से 4 नंबर भी कम हो रहे हैं, 5 नंबर भी कम हो रहे हैं, वो बच्चे भी बिल्कुल तैयारी में लगे रहें, उनका भी 100% नाम आने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल नाम आने वाला है। याद रखेंगे, वैकेंसी ज़्यादा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ आप देखें कैटेगरी वाइज, देखिए कैटेगरी वाइज हर बार से ज़्यादा जनरल में आप देखेंगे दोस्तों 24,102 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए 6,024 सीटें हैं। ओबीसी की बात की जाए 16,264 सीटें हैं। एससी की बात की जाए 12,650 सीटें हैं। एसटी की बात की जाए 1,204। लगभग जितनी भी वैकेंसियाँ अभी तक आई हैं, ठीक है, जितनी भी वैकेंसियाँ आई हैं, उन वैकेंसियों से अभी तक जो सीटें हैं वो सबसे ज़्यादा आई हुई हैं हर कैटेगरी की। ठीक है, हर कैटेगरी की जो सीटें हैं वो लगभग सभी सीटों से हर बार हर साल जितनी वैकेंसियाँ आई हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा हैं। तो दोस्तों बस इससे अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत हाई मेरिट नहीं जाने वाली है, एवरेज मेरिट रहने वाली है। ठीक है, याद रखिएगा, पिछली बार आपने देखा 200 भी पार नहीं हुई मेरिट नॉर्मलाइजेशन जोड़ के। ठीक है, तो इस बार कैसे आप बता सकते हैं कि 220 प्लस 230 प्लस? ठीक है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। 200 210 ठीक है, हद है, मतलब कि बहुत हाई अगर मेरिट चली गई तो, वरना मेरे हिसाब से तो 200 के अंदर ही रहने वाली है। ठीक है, याद रखेंगे, 200 के अंदर ही रहने वाली है। जर्नल की बात बता रहा हूं मैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो जर्नल वाले बच्चे बिल्कुल भी ना घबराएं, बिल्कुल नाम आने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, बाकी जो कैटेगरी हैं ईडब्ल्यूएस ओबीसी, ओबीसी की क्या होता है, कई बार देखा गया है दोस्तों कि ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनकी मेरिट ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा चली जाती है, 1 या 2 नंबर, या ईडब्ल्यूएस की 1-2 नंबर, इनका फर्क बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ये आसपास रहते हैं। ठीक है, और एससी और एसटी की बात की जाए तो इनके कट ऑफ में हम हाँ अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, कि हाँ हो सकता है जो मैंने यहाँ कट ऑफ बनाई है उससे 5 से 7 नंबर और कम मेरिट चली जाए। ठीक है, इनके कट ऑफ में अंतर हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, एससी और जनरल इनके बीच में जो फासला होता है कट ऑफ का, एससी और जनरल के बीच में जो फासला होता है कट ऑफ का, लगभग 30 से 35 नंबर का हो जाता है। ठीक है, 30 से 35 नंबर का हो जाता है। तो इनकी मेरिट में, इनके कट ऑफ में फर्क पड़ जाता है। तो एससी के जो कैंडिडेट हैं स्पेशली उनके लिए मैं बताना चाहता हूं, अगर उनके जो मैंने कट ऑफ बनाई है उससे अगर 10 नंबर भी उनके कम आ रहे हैं तो वो लोग भी रनिंग में लग जाइए, उनका भी नाम 100% आ सकता है। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल आ सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ देख सकते हैं आप, फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार। जनरल कैटेगरी में 190 से 200 मैंने यहाँ पर बनाई है। ठीक है, 200 फाइनल तक बना दी है, यानी कि 200 अगर आपके आ रहे हैं तो आपका फाइनल में सिलेक्शन है। 190 अगर ईडब्ल्यूएस में है तो आपका फाइनल में सिलेक्शन है। 190 ओबीसी में है तो फाइनल में है। एससी 170 है तो इनका भी फाइनल में है। एसटी 150 इनका भी फाइनल में है। और हाँ, इससे अगर आपके 5 नंबर कम भी हो रहे हैं तो बिल्कुल बेझिझक रहिए, नॉर्मलाइजेशन से हो सकता है आप 90 प्लस या 200 प्लस पहुंच जाएं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन, ये मैंने जो कट ऑफ बनाई है विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। क्या है? विदाउट नॉर्मलाइजेशन नंबर है। ठीक है, याद रखेंगे, अगर बिना नॉर्मलाइजेशन नंबर जोड़े आपके इतने हो रहे हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होने वाला। अगर नॉर्मलाइजेशन के आप 5 से 10 नंबर इसमें जोड़ देते हैं तो सोचिए आपके नंबर कहाँ पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो सोचिए आपके नंबर कहाँ पहुंच जाते हैं। इसलिए बेझिझक होकर तैयारी करिए दोस्तों। मेरा कहना यह है, बहुत वैसी वीडियो ना देखें कि आपका दिमाग बिल्कुल डाइवर्ट हो। ठीक है, आप फिजिकल की तैयारी ना करें। हो सकता है किसी बच्चे के 200 नंबर हों,
या किसी बच्चे के 190 नंबर हों और वहाँ पे मेरिट बार बार हर यूट्यूबर जो है ये बता रहे हैं मेरिट 200 प्लस, 220 प्लस, 230 प्लस, ऐसा बता के वो बच्चा बेचारा चुपचाप घर में बैठा हुआ है कि मेरे 180 190 हैं, मेरा तो आएगा ही नहीं, क्योंकि सभी चैनल जो है वो 200 पार ही जो है मेरिट बता रहे हैं, तो मैं तो बहुत पीछे हूँ। तो बिल्कुल आप इस चीज़ पे ध्यान ना दीजिए, आप रनिंग की तैयारी कीजिए। मेरिट जो निकालेगा वो बोर्ड का काम है, ठीक है, वो भर्ती बोर्ड का काम है। यूट्यूबरों का काम है अपना अपना अपनी अपनी चीज़ें बताना, पर कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मेरिट बता के बच्चों का दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं, जिस वजह से वो फिजिकल की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो बेझिझक आप लोग पुराना रिकॉर्ड भी निकाल के देख सकते हैं बच्चों, आप लोग खुद समझदार हैं, ठीक है, खुद समझदार हैं, आप लोग पुराना रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। जितनी भी भर्तियां अभी तक हुई हैं आपने देखा होगा कभी इतनी ज़्यादा मेरिट नहीं गई है, ठीक है, जितनी ज़्यादा बताई जा रही है, ठीक है, याद रखेंगे। हाँ, अगर मेरिट 2-4-10 नंबर ज़्यादा बढ़ी भी है, जो मैंने कट ऑफ बताई है, अगर जैसे 200 प्लस 215 प्लस हो भी रहे हैं, तो बच्चों नॉर्मलाइजेशन जोड़ के ही बढ़ेंगे, ठीक है। ये जो मैंने बताई है बिना नॉर्मलाइजेशन जोड़े, क्योंकि किसी बच्चों को अभी ये नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन के कितने नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये डिसाइड करेगा बोर्ड, ठीक है, या परीक्षा कराने वाली संस्था ये डिसाइड करेगी कि किसका पेपर इजी था, किसका आसान था। अभी हम कोई किसी को नहीं ये बता सकते हैं कि हाँ कि इनका पेपर इजी था, 24 की शिफ्ट, 23 की शिफ्ट, 25 की, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये डिसाइड करेगा दोस्तों, बोर्ड डिसाइड करेगा, ठीक है, कि किसको नॉर्मलाइजेशन का नंबर मिलना है, क्योंकि सभी का पेपर लगभग समान था। हाँ, 1-2 क्वेश्चन किसी का बहुत ज़्यादा ईजी आ गया होगा, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि उनका पूरा का पूरा सेट ही पूरा सेट जो है वो पूरा पेपर ही बहुत ईजी था, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। सबका एवरेज पेपर था, मॉडरेट पेपर था सबका, ठीक है, याद रखेंगे। कुछ क्वेश्चन आसान थे, कुछ क्वेश्चन मुश्किल थे, किसी का जीएस में आसान था तो किसी का रीजनिंग थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये जो मैंने कट ऑफ बना दी है, बस इतने पे आप ध्यान दीजिए, इतने अगर हो रहे हैं तो रनिंग के लिए तैयार हो जाएं, ठीक है। बहुत हाई मेरिट की चिंता आप लोग ना करें, कट ऑफ आएगा, आप लोग खुद ही देख लेंगे कि हाँ हमने सही चीज़ें आपको बिल्कुल बताई हुई है, ठीक है, याद रखेंगे। तो और भी अच्छी जानकारी लेने के लिए दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहें, हम आपको एकदम सटीक 100% बिल्कुल विश्वसनीय आपको खबर देंगे, ठीक है, जानकारी देंगे भर्ती की तरफ से, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा, लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, ताकि उनका भी दिमाग इधर उधर बड़ी वीडियो देख के, दूसरी वीडियो देख के, बहुत हाई मेरिट देख के दिमाग डाइवर्ट ना हो, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।